هذه بلد مسلم صح؟ مو كافر صح؟ اوكي انت مسلم؟ مال كفر صح ولا لا؟ और काफिरों, देख रहे हो क्या हालत है तुम्हारे भगवानों की। और ये बात करते हैं सेकुलरिज्म की। अरे सेकुलर हिंदुओं और लिबरल हिंदुओं, अपनी आंखें खोलो। ये जहाँ कम है बस वहीं ये मित्रता की बातें करते हैं, वहीं ये सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, वहीं ये संविधान की बातें करते हैं। लेकिन जहाँ पर इनकी मेजॉरिटी 40-50% होती है, वहाँ पर ना कोई सेकुलरिज्म ना कोई संविधान, जो ये चाहें वही होगा। आपने देखा इस वीडियो में कैसे बिल्कुल बेशर्म और बेहया की तरह एक मुस्लिम औरत जो है वो भगवान गणेश जी की मूर्ति को ज़मीन में फेंक रही है, तोड़ रही है। इनको ज़रा भी शर्म नहीं है, ज़रा भी लिहाज नहीं है। इनके कपड़ों पे अगर कोई ज़रा सा कमेंट कर देता है तो ये इनकी पूरी कौम खड़ी हो जाती लड़ने के लिए। लेकिन ये हमारे भगवान की तस्वीरों को, मूर्तियों को ऐसे ज़मीन पे फेंके हुए हैं, लेकिन इनको ज़रा भी शर्म हया नहीं है, ज़रा भी एक कहते हैं ना नैतिक मूल्य नहीं है। और मुझे तो पता नहीं क्यों जो साथ में भाई खड़े थे और जो देख रहे थे, उन्होंने पता नहीं वो हिंदू थे या मुस्लिम थे या जो भी थे, अगर वो हिंदू थे तो ये उन्होंने क्यों नहीं इस औरत को कुछ बोला। भले नौकरी चली जाए लेकिन अपने धर्म के लिए हमेशा लड़ो। तुम उस नौकरी का क्या फ़ायदा जब तुम्हारे धर्म की रक्षा ना हो, तो तुम्हारे धर्म कभी रक्षा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो मुस्लिम था तो फिर ये बात सिद्ध हो जाती है कि मुस्लिम चाहे जितना भी वो है, वो तो हमेशा जो है अपनी ही कौम का साथ देगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमारे भगवानों को 21वीं सदी में भी इस तरीके से तोड़ा फोड़ा जा रहा, उनकी मूर्तियों को और उनके चिन्हों को। तो सोचिए जो बात आज से 1000 साल पहले या 500 साल पहले है, जब इतना सोशल मीडिया नहीं था, तब क्या किया होगा इन्होंने हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के मंदिरों के साथ में, आप समझ सकते हैं। लेकिन भारत में ढोंगी बसते हैं और उन ढोंगियों को जो है चोला पहनाया जाता है और उनको पढ़ाया जाता है। इससे वो सेकुलर लिबरल हिंदुओं को वामपंथियों द्वारा, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, यहाँ पे देखिए एक मुस्लिम महिला कैसे श्री कृष्ण को बना करके जो है एक बच्चे को श्री कृष्ण बना करके ले जा रही है। ये सब चोला पता कब तक है, जब तक ये यहाँ पर जो है ये 40-50% नहीं होते हैं। तो उठो, अपनी आँख खोलो और इस चोले को जो है उतार दो और इनको बेनकाब कर दो। क्योंकि भारत से अभी तक किसी भी मुस्लिम ने इस तरीके की कोई आवाज़ नहीं उठाई कि क्यों गणेश भगवान जी की मूर्ति बहरीन में तोड़ी गई। लेकिन अगर यहाँ पे भी आपको पता है जब दिल्ली दंगा हुआ था तो कितने सारे हिंदू वहाँ पे फंसे हुए थे। यहाँ के मुसलमान जो है वो वहाँ के, कभी सऊदी अरब के प्रिंस को कोई ट्वीट करता, कभी किसी को कि ये आदमी इसको पकड़ो, इसने यहाँ पे भारत में ऐसा कहा वैसा कहा। तो हिंदुओं, जब तक एक रहोगे, जब तक तुम्हारी ताकत है, एक है, धर्म एक है और सिर्फ तुम हिंदू हो, सिर्फ तुम सनातनी हो, तभी तक ये तुमसे जो है दबे हुए हैं। और तुम यूं ही भटकते रहे और रवीश कुमार जैसे दलाल पत्रकारों को के अगर जंगल में फंसे रहे, उसकी झूठी फेक न्यूज़ के चक्करों में फंसे रहे। क्योंकि ये सब तो बिके हुए लोग हैं, इनके बैंक बैलेंस इतने करोड़ों के हो चुके हैं ना कि कल को अगर यहाँ पे भारत में फिर से मुसलमानों का आतंक होता है तो ये तो यहाँ से भाग जाएंगे, किसी दूसरे देश रह लेंगे। लेकिन हम मिडिल क्लास गरीब हिंदू, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ रहेगा। इसलिए अपनी आँख खोलो, अभी भी वक्त है और एकता बनाए रखो। जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंद।